कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पत्र लेखन का भाग 1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पत्र लेखन में कैसी चीजें लिखी जाती है और किस तरह से आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। यह है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र। मतलब यह है कि परीक्षा हो रही है आपको, तो ये जितने लाउड स्पीकर वगैरह हैं इतनी तेज आवाज करते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, तो उनसे संबंधित एक ज्ञापन देना है आपको, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है कि वो उस पर रोक लगाई जा सके। तो चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं इस प्रार्थना पत्र को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये उत्तर है बच्चों। सबसे पहले प्रति डालेंगे, प्रति के बाद जो है जहां भी हो जिलाधीश रायपुर छगर, ये रायपुर छगर है। कोई जो भी आपका स्टेट है उस पर लिखेंगे आप लोग, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए लिख देंगे। फिर शुरू होता है महोदय से। माधव में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन नगर में जोर शोर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप त्वरित आदेश निकालकर इस पर प्रतिबंध लगाएं। धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पे धन्यवाद भी लिखना होता है। यहाँ भवदी हो जाएगा, यहाँ पे धन्यवाद लिख देंगे आप। और यहाँ भवदी, भवदी के नीचे जो है अपना नाम जो भी होगा XYZ जो भी, और साइन कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से करके आप जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए नंबर 2 पे देखते हैं क्या चीज है हमारा। ये नंबर 2 पे है प्रश्न, डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई हो उसके संबंध में एक शिकायती पत्र अधीक्षक डाकतार विभाग को लिखें। यानी जो अधीक्षक है डाकतार विभाग, उसको जो है जो पोस्टमैन आपके यहाँ नहीं डाक दे पा रहा है या कुछ और गड़बड़ हो जा रही तो उससे शिकायत करनी है। तो देखते हैं इसमें कैसे लिखा जाएगा आपका। तो यह है उत्तर बच्चों। तो प्रति पहले लिखेंगे, यह है अधीक्षक मुख्य डाकघर रायपुर छगर, और यहाँ शुरू में ऊपर अपना भी अता पत्र डाल देंगे। यहाँ शास्त्री वाड़ा टूरी हटरी पुरानी बस्ती रायपुर, दिनांक अपना डाल देंगे 11/11 जो भी है 2022 कर देंगे, जो भी सन का है। तेरा फिलहाल तो मैं यही डेट डाल रहा हूँ। अब इसमें शुरू करते हैं, महोदय से शुरू करते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से इस इलाके में नया डाकिया आया है तब से डाक उचित रूप से वितरित नहीं हो पा रही है। मेरे पत्र दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। महोदय, मेरा एक नियुक्ति पत्र मेरे पड़ोसी के पास चला गया, फलतः मैं समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका और मेरे हाथ से नौकरी निकल गई। जाने कब फिर नौकरी लगेगी। इस महती हानि के लिए कौन जिम्मेदार होगा। अतः आप अविलंब इस बात की जांच करें तथा यथासाध्य डाक वितरण की अच्छी व्यवस्था करें ताकि भविष्य में मेरे जैसे किसी अन्य व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े। यहाँ भवदी लिख देंगे और अपना साइन कर देंगे यहाँ पे, और अपना XYZ नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा आपका लिख देंगे। और यहाँ पे धन्यवाद भी लिख दिया करिए। यहाँ धन्यवाद लिख करके ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। तो इस तरह से करके अपनी पूर्ति इसको करनी है। और इसी तरह से लिखते लिखते जो है अभ्यास होता है, तभी जा करके आप पत्रों को लिख पाएंगे या जो एप्लीकेशन लिखनी है इनको लिख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि पुस्तक विक्रेता के लिए शिकायती पत्र लिखिए। एक पुस्तक विक्रेता है जो बांट रहा होता है उसको, यानी जो बेचने वाला है उसकी शिकायत की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे शिकायत पर लिखना है आपको। तो ये उत्तर है बच्चों। यहाँ पे यह है प्रति व्यवस्थापक मयूर बिग डिपो गोल बाजार रायपुर। यहाँ पर जो है अपना आता पता डाल देंगे स्कूल का। यह शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। दिनांक जो है 25/8/2022 डाल दीजिए। जो भी आपको दिनांक डालना है डाल दीजिए, या अपना उसी समय जो इस वक्त लिख रहे हैं जिस वक्त उसी का दिनांक डालिए। प्रिय महोदय, अत्यंत ही खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपने दिनांक 15 जून के ऑर्डर की पुस्तकें अभी तक नहीं भेजी हैं और न इस संबंध में हमारे ऑर्डर का कोई उत्तर ही दिया है। अतः कृपया अपनी स्थिति तुरंत स्पष्ट करें। यदि 10 दिन के भीतर आपके यहाँ से पुस्तकें प्राप्त न हुई तो मैं दूसरा प्रबंध कर अन्यत्र ऑर्डर दे दूंगा। इसके बाद यदि आपका
पार्सल आया तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, अतः पुस्तकें शीघ्र भेजने का कष्ट करें। भवदीन के नीचे अपना XYZ जो भी है उसका नाम लिख देना है और साइन कर देना है। यहाँ पे धन्यवाद भी लिखना मत भूलिए बच्चों, धन्यवाद जरूर लिखिए, ये धन्यवाद यहाँ पर लिखना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों। अगला ये है आपका, नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख करके सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, यानी पुलिस की गश्त और बढ़ाई जाए, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यह है प्रति नगर पुलिस अधीक्षक रायपुर छगर, विषय है इसमें पंचशील नगर रायपुर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि। महोदय से शुरू करना है आपको। मैं आपका ध्यान पंचशील नगर रायपुर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। गत 1 माह के अंदर चोरी की अनेक घटनाएं घट चुकी हैं तथा घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फलस्वरूप हम भय से त्रस्त हैं। इन बढ़ती घटनाओं ने मोहल्ले के रहवासियों का रात दिन का चैन छीन लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस मोहल्ले की सुरक्षा हेतु अविलंब कार्रवाई करने का कष्ट करें तथा पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती कर रात्रिकालीन पुलिस गश्त को और अधिक चुस्त बनाएं। यहाँ पे दिनांक डाला गया है 21/10/2018, जो भी आपका दिनांक उस वक्त आ रहा हो वो लिख दीजिए और यहाँ भवदिया लिख देंगे जो भी हैं, और यहाँ पर अपना नाम जो भी होता है XYZ लिख देंगे और यहाँ धन्यवाद भी जरूर लिख दिया करें बच्चों, धन्यवाद जरूर लिख दिया करें इसको। चलिए आगे चलते हैं, ये एक और है हमारा। प्रश्न है अगला, दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। चलिए देखिए इसमें कैसे लिखेंगे। तो ये आपका पत्र है प्रति अध्यक्ष नगर निगम दुर्ग छगर, विषय है इसमें मोहल्ले में सफाई न होने बाबत। महोदय, निवेदन है कि हम केलाबाड़ी के निवासी सफाई की अव्यवस्था से बहुत तंग आ गए हैं। यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती, सड़कें झाड़ी नहीं जाती हैं, सड़कें झाड़ी साफ नहीं होती है, जगह जगह कचरों का ढेर लगा रहता है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है, दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से मोहल्ले वासियों का जीना हराम हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अविलंब इस मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने विभाग को आदेश दें। इस हेतु तत्काल उपाय नहीं किए गए तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। आशा है आप हम लोगों के निवेदन पर तत्काल ध्यान देंगे, धन्यवाद। और निवेदक लिखेंगे, यहाँ पर अपना जो भी नाम है XYZ लिख लेंगे और डेट डालना जरूर बोलेंगे। यहाँ पे दिनांक जरूर लिख देंगे बच्चों, दिनांक क्या है, यहाँ दिनांक जो भी है आपका, मान लीजिए आज जो है हमारे पास 3 है तो 3/12/2022 ये मैंने दिनांक डाल दिया है। तो दिनांक वगैरह जरूर डालना होता है, कब डाला गया, और उसकी एक रिसीविंग भी लेनी होती है बच्चों। चलिए देखिए अगला क्या है। अगला है प्रश्न है, बिलासपुर नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में पानी की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखो इस बच्चों इसको कैसे करना है। तो यह है आपका उत्तर इसमें प्रति महापौर नगर निगम बिलासपुर छगर, जहां भी आपका जगह है वहां पे लिखेंगे। विषय ले रहे हैं नगर में जल की अनियमितता आपूर्ति, अनियमित जो आपूर्ति है उसके लिए। महोदय, मैं आपका ध्यान नगर की जल आपूर्ति समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गर्मी के इस मौसम में जबकि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, नगर की जल आपूर्ति प्रायः ठप रहती है। प्रातः तथा सायं केवल 1-2 घंटे ही नलों में पानी आता है तथा दबाव इतना कम होता है कि ऊंचे स्थानों पर रहने वालों को पानी मिल ही नहीं पाता। पंडित रविशंकर वार्ड में पानी की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनेक बार इस संबंध में पूर्व में भी अधिकारियों को लिखा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
अतः आपसे निवेदन है कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नियमित जल आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। धन्यवाद। यहाँ निवेदक लिखेंगे और जो भी नाम है आपका XYZ नाम लिख लेंगे, नहीं तो XYZ लिख दीजिए, तब भी चल जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है आपका। आपका नाम अतुल है, आप नगर पालिका भिलाई, जिला दुर्ग 6 में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में फैली महामारी के रोकथाम हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है, चलिए देखते हैं इसके उत्तर में। तो यह है प्रति स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका भिलाई, जिला दुर्ग 6। विषय है महामारी के रोकथाम हेतु। महोदय, निवेदन है कि इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र सुभाष नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह क्षेत्र कुछ नीचा होने के कारण यहाँ बरसात का पानी भर गया है, जिससे मच्छर बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कारण से हम महामारी फैलने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में दवा के छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करें, अन्यथा महामारी फैल सकती है। धन्यवाद। और प्रार्थी जो भी है वहां पे अपना नाम लिख देंगे, XYZ जो भी है। और बच्चों सबसे पहले जो है मैंने बताया इसमें कि दिनांक अवश्य डालेंगे, दिनांक डालना बहुत जरूरी है। तो दिनांक यहाँ पर क्या मैं डाल रहा हूँ, 3 डाल दे रहा हूँ, 12 डाल दे रहा हूँ और 2022 डाल दे रहा हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे कि ये कब लिखा गया, क्या करा गया। तो तैयारी इसी दिन की गई है। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न पत्र 1 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र। इस पत्र की बच्चों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो स्थानांतरण पत्र है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसलिए जो है हमेशा हर एक बच्चों को इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो इसे अच्छी तरह से समझ लें और अपने को तैयार कर लें कि हाँ इस तरह से ये पत्र लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। सेवा में जहां भी है प्राचार्य महोदय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला जगदलपुर 6। यहाँ जो भी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला है उसके बाद जो है जहाँ की जगह है वहां लिखिए, या आपका प्राइवेट स्कूल का नाम है तो वो लिख दीजिए। चलिए विषय में चलते हैं लेकर के। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है। मैं आपकी शाला में कक्षा 10वीं A की नियमित छात्रा हूँ। मैं आगे की पढ़ाई अपने पिता के साथ बिलासपुर में रहकर करना चाहती हूँ, अतः मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। लिखना ना भूलें। और यहाँ भवदी हो जाएगा, भवदी के नीचे अपना नाम लिख देंगे XYZ और जो भी और चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें बच्चों क्या चीज भूली जा रही है, वो है दिनांक। तो दिनांक आप लोग अवश्य डालेंगे। दिनांक कितना लिख दिया जाएगा, 04 और ये 12 है और 2022 है। तो मैंने ये दिनांक डाल दिया। आप अपने हिसाब से दिनांक डाल सकते हो, जिस दिन भी लिख रहे हो उस दिन का लिखिए, या चाहे कोई और दिन का दे दीजिए। लेकिन रियल में जिस दिन लिखा जाता है उसी दिन का दिनांक डाला जाता है। और यही आपके पास प्रमाण होता है कि मैंने इतनी तारीख को आपको दिया था, अभी तक मेरी TC नहीं तैयार हुई है, तो कृपया तैयार करने की कोशिश करें। इसी को दिखा करके पुनः बोला जाता है। तो ये आज का भाग बच्चों मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और नीचे जो है लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा दें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आप। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आप आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नई उमंग के साथ।